नमस्कार दोस्तों, हाँ स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल A1 ऑनलाइन क्लासेस में। हमने क्या देखा था, पहली वाली वीडियो में देखा था बेसिक ऑफ परसेंटेज पार्ट 1, उसमें पढ़ा था डिवीजन ऑफ नंबर के बारे में। पार्ट 2 में देखा था हमने यूज़ ऑफ डिवीजन नंबर के बारे में, और पार्ट 3 में देखा था हमने कि का से और तुलना इन शब्दों का सवाल में कैसा यूज़ है, मतलब कैसा उपयोग हो रहा है, वो हमने देखा था। ठीक है, अब देखते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में आसान सवालों से स्टार्ट करेंगे और फिर जाएंगे कठिन की तरफ। ये देखते हैं, जैसे इससे पहले हम कुछ चीज़ें जानेंगे। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि ए जो है ये है, ये बी है, ए है और ये बी है। ए जो है बी से 20% अधिक है, तो इसका मतलब क्या, अगर बी अगर 100 है, बी अगर 100 है तो ये होगा 120। अब 120 निकालने कैसे निकाल सकते हैं, 100 का या तो हम 120% निकाल दें, परसेंट हटाया और 100 बढ़ा दिया, इस तरीके से निकाल सकते हैं 120। या कैसे निकाल सकते हैं, ए जो है बी का, ए जो है बी से 20% अधिक है, तो 100 तो है ही, प्लस इसका 20% अधिक है, मतलब इसका 20% मतलब 20/100, मतलब 100 + 20 बराबर कितना होगा 120। या तो अब देखिए ऐसे ही ले ले रहे हैं, सवाल में एक आध देख रहे हैं ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि ए 30 है, ए 30 है, ठीक है, और सवाल में कह रहा है बी जो है ए से 10% अधिक है। 10% अधिक का मतलब क्या है, या तो ए जो भी ए का है, ये तो अपने आप में 100% है, और ये जब 10% अधिक है तो कितना होगा 110%। तो या तो इसका मैं क्या निकाल दूँ 110%, या तो मैं इसका निकाल दूँ 110%, तो कितना आएगा 33। या तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं अगर क्या 10% अधिक है। या और कैसे कर सकते हैं, अगर ए जो है 30 है और सवाल में दे रखा था बी जो है ए से 10% अधिक है, बी जो है ए से 10% अधिक है, मतलब ये तो है ही, इससे 10% और अधिक है, तो प्लस 30 गुणा इसका 10%, 10/100, तो कितना हो जाएगा 30 + 3 = 33। या तो हम इसको इसी तरीके से, देखिए आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, है ना। अब हम देखते हैं छोटे, हम पढ़ेंगे छोटे मोटे सवाल पढ़ेंगे, पहले छोटे छोटे आसान। आइए देखते हैं, है ना। जैसे पहला सवाल कह रहा है चीनी की, है ना, पहला सवाल क्या कह रहा है, पहला सवाल कह रहा है चीनी की कीमत 25% वृद्धि हो गई। चीनी की कीमत में 25%, है ना, 25% की वृद्धि हो गई है, तो यदि एक गृहस्वामी चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना ना चाहे तो उसे उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। पहला सवाल तो ये है। दूसरा है एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की वृद्धि, है ना, 20% की कटौती की गई, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। इसमें वृद्धि आ गया, वृद्धि करना। अगला में चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपयोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े। यदि प्याज का मूल्य 24 रुपये प्रति किलोग्राम से 36 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो एक गृहिणी को प्याज की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि प्याज, हाँ, ताकि व्यय समान रहे। व्यय समान है मतलब जो खर्च जो कर रही है, वो गृहस्वामी जो खर्च कर रही है वो क्या है, वो समान रहे। इन सवालों को कम से कम देखेंगे दो तरीके, 3-4 तरीके से देखेंगे कैसे करेंगे। जैसे पहला हम सवाल ले रहे हैं, है ना, पहला हम कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछ क्या लिखा, चीनी की कीमत 25% वृद्धि होगी, मूल्य, अगर मैं यहाँ मैं लिख रहा हूँ मूल्य गुणा खपत बराबर क्या आएगा, कुल खर्च या कुल कीमत, मूल्य गुणा खपत बराबर क्या है, कुल खर्च। अब ये कह रहा है चीनी की कीमत 25% की वृद्धि हो गई चीनी की कीमत में, मतलब हम पहले अगर मान लें पहले मूल्य कितना था 100 रुपये, पहले मूल्य था 100 रुपये और खपत भी कितनी थी 100 ही थी। पहले मूल्य भी 100 था और खपत भी कितनी थी 100 थी। अगर मैं मान लूँ पहले मूल्य 100 था और खपत भी 100 था, तो कुल खर्च कितना होगा, 100 × 100 कितना हो जाएगा 10,000, ये खर्च होता। अब क्या कह रहा है,
चीनी कीमत मतलब मूल्य, ठीक है, चीनी कीमत 25% की वृद्धि होगी, मतलब ये 100 है, इसका 25%, 25% की वृद्धि मैंने आपको बताया कि 25% की वृद्धि मतलब क्या है, 100 का या तो 125 निकाल दीजिए तो आ जाएगा 125, या तो मैंने या तो इसी को 100 प्लस 100 से देख क्या बोला था सवाल में, 25% की वृद्धि हो गई, मतलब 100 तो थी और 100 पे और 25% वृद्धि हो गई, तो इसका 25% मतलब परसेंट हटाया और नीचे 100 लिख दिया, तो 100 प्लस 25, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो 125। तो वो यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है कि मूल्य जो है 25% की वृद्धि हो गई, तो इसमें क्या हो गया, 25% की वृद्धि हो गई, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 125। तो इसके बारे अच्छा हमने 100 ही क्यों माना, हमने 100 इसीलिए माना है कि जिसे हम परसेंटेज का हम परसेंटेज निकालने के लिए क्या करें, किसी भी संख्या की अगर तुलना हम 100 से कर दें और 100 में वो संख्या जितनी होती है उतनी परसेंटेज है ना, उतने परसेंट होगा, तो इसीलिए हमने 100 माना है, जिससे प्रतिशत निकालने में क्या हो हमें ईजी लगे, आसान हो। अब हमें खपत तो पता नहीं है खपत कितना बड़ा है, तो हमने मान लिया खपत कितना है, x है, लेकिन अब इसने क्या बोला है कि उसको अपना खर्च बढ़ाना ना चाहे, तो मतलब ये वाला जो खर्च है ये नहीं बढ़ना चाहिए, मूल्य बढ़ गया, अब कह रहा है मूल्य तो बढ़ गया लेकिन ये खर्च नहीं बढ़ना चाहिए। अभी अगर ये खर्च अगर ना बढ़ाना चाहे तो खर्च इतना ही रहेगा, खर्च इतना ही रहेगा, और खपत निकालने हमने माना खपत कितना है x, जब इधर ये गुणा में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10,000 बटे 125। अब काट लीजिए कि जिससे भी कटे, है ना, कितनी बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा, देखिए 125 अट्ठे 1000 और 0 80, है ना, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 80, मतलब पहले खपत कितनी थी 100, अब कितनी हो गई 80, तो 100 पे कितना कम हो गया, देखिए पहले खपत कितनी थी 80, सॉरी पहले खपत कितनी थी 100 और अब खपत कितनी हो गई 80, तो पहले से कितना कम हो गया 20 कम हो गया, और 100 में जितना 100 के जितना ऊपर हो जितना नीचे हो जितना कम हो वही उतना परसेंट होगा। तो देखिए पहले खपत देखिए 100 था, कितना हो गया 80, तो कितना परसेंट कम हो गया 20%, कितना परसेंट कम हो गया 20%, तो खपत में कमी। अब देखिए कमी कितना हो गया, पहले 100 था अब हो गया 80, तो कितना कमी आ गई 20 की, 20 की किस पे आई, किससे कम हुआ, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम 100 से कंपेयर कर रहे हैं कि 100 जो है 80 बन गया, 100 ही तो कम हुआ, तो 20 कम हुआ कि क्या 20 कम हुआ, क्या कम हुआ खपत, कौन सा वाला, ये वाला 100 पहले वाला, तो बटे 100 गुणा 100, देखिए इसे कट जाएगा आएगा 20%, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या माना है 100 से कंपेयर करेंगे, जितना ज़्यादा कम होगा वही आंसर होगा, तो 100 में कितना कम है 20 कम है, तो कितना हो गया 20%, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। एक तरीका ये है, देखिए एक बार और समझ लीजिए क्या है, अगर मैं निकालूँ कुल खर्च तो मूल्य गुणा खपत, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक पेंसिल जो है 3 रुपये की है, एक पेंसिल 3 रुपये की है, तो पेंसिल का मूल्य कितना हो गया 3 रुपये, और आपने 5 पेंसिल लिया तो खपत, और आप 5 पेंसिल लेते हैं तो खपत कितना हो गया यहाँ 5। अगर मैं पूछूँ कुल खर्च बताइए तो क्या करेंगे आप, दोनों गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15 बता देंगे, यही करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे मूल्य क्या था पहले 100 था, खपत भी पहले क्या थी 100 थी, हमने 100 इसलिए माना जिससे परसेंटेज निकालना है, जिससे परसेंटेज में निकालना हमारे लिए क्या हो जाएगा ईजी हो जाएगा, इसीलिए हमने क्या करा 100 माना है, ठीक है। तो मूल्य कितना था पहले 100, खपत भी कितनी थी 100, अगर मैं कहूँ कुल खर्च तो दोनों के आप गुणा कर देंगे, गुणा करा आपने कितना आ गया 10,000, ठीक है। अब ये कह रहा मूल्य जो है 25% बढ़ गया, 25% जब मूल्य बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 125, ठीक है 125 हो गया। अब ये कह रहा है ये वाला जो खर्च है ये नहीं बढ़ना चाहिए, ये नहीं बढ़ना चाहिए, तो जो यहाँ पे वही यहाँ लिख देंगे, लिख दिया हमने। और खपत कितने प्रतिशत कम होना चाहिए, हमें पता नहीं खपत कितनी, तो हमने उसकी जगह क्या मान लिया x। अब इधर ये दोनों गुणा में, तो इधर कहाँ जाएगा ये डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड हमने करा और क्या आ गया 80, तो हमने देख लिया खपत पहले कितना था 100 था, खपत कितना हो गया 80, तो कितना कम हो गया 20, तो कितना हो गया 20% हो गया, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है सॉल्व करने का, वो देखते हैं, है ना।
दूसरा तरीका, हम ये मान लें, देखिए कह रहा चीनी की कीमत 25% वृद्धि हो गई तो कितना परसेंट कम हो इसे कर दे। तो क्या करेंगे, पहले मान लिया, ऐसे मान लिया, अब ये कह रहा है चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना ना चाहे तो उसे उसकी खपत में कितने परसेंट। अच्छा एक बात बताइए मुझे, अगर मैं चाहूँ कि चीनी पर खर्च ना बढ़े तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा, अगर मैं ये कहूँगा 25% की वृद्धि हो गई, ये कहूँगा तो 25% का मतलब क्या, अगर ये 100 था तो ये कितना हो गया 125, ये हो गया, ये 100 था, ये क्या है, ये हमने ले ली, ये हो गई अपनी, ये हो गई कीमत यानी मूल्य लिख लीजिए, ये हो गया मूल्य। ये मूल्य पहले ये था और अगली बार क्या हो गया, ये हो गया। और अगर मैं चाहूँ कि खर्च ना बढ़े, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा, देखिए पहले अगर मान ले, इसे उल्टा कर दीजिए, पहले खर्च अगर 125 था और अब कितना हो गया 100 हो गया, तो अब इन दोनों को गुणा करिए, क्या आ जाएगा 12500 और इन देखिए ये मूल्य था पहला वाला, और पहला वाला ये देखिए यहाँ पे खपत आएगा, पहला वाला ये मूल्य था और ये पहला वाला खपत है। पहले वाले देखिए ये प्रति किलोग्राम के हिसाब से है, जो भी है जिसमें भी दे रखा है ना चीनी का। तो अगर पहले 125 यूनिट लेते थे और 100 के हिसाब से लेते थे कि है ना 100 रुपये प्रति यूनिट, तो अगर 125 लेने में कितना लगेगा, इतना खर्च होगा। अब इसका मूल्य जो है 25% बढ़ गया, इसका मूल्य 25% बढ़ गया, ये बढ़ गया, तो क्या करना पड़ेगा, इसे इतनी कम अगर हमें सेम वैल्यू अगर लानी है तो क्या करेंगे, जो जितना वो बड़ा है जो पहले था वो इधर वो संख्या क्या करेंगे, इधर लिख देंगे। देखिए अब इन दोनों गुणा करिए तो क्या जाएगा 12500। देखिए जो पहले खर्च था, टोटल खर्च पहले कितना था 12500, अभी खर्च कितना है 12500। तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा था कि ये क्या करा, चीनी की कीमत 25% की वृद्धि हो गई, मतलब पहले अगर 100 था तो अब कितना हो गया 125, पहले 100 था तो अब कितना हो गया 125। अब ये कह रहा यदि चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना ना चाहे तो उसे उसकी खपत में कितनी प्रतिशत कमी करनी चाहिए। तो देखिए अगर मैं 100 को कम करता हूँ तो और कम हो जाएगा, ज़्यादा कौन सा वाला है, ये वाला, ये तो ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे जो ज़्यादा है उसे कम करेंगे। कितना कम करेंगे, ये इससे कितना ज़्यादा है, देखिए इससे ज़्यादा है 25 ज़्यादा। अब कम किसे करेंगे 125 को, है ना, तो हमने क्या कर दिया बटा 125, किससे कम है, देखिए 100 है, पहले चीनी का मूल्य कितना था 100 था, वृद्धि के बाद कितना हो गया 125, वृद्धि के बाद कितना हो गया 125, ठीक है। अब मैं कम करना चाहूँ तो इसे कम करूँगा, मैं कम करूँगा इसे, क्योंकि ये ज़्यादा है। जिसे कम करेंगे, जिसे भी कम करेंगे उसे कहाँ लिखेंगे नीचे, मतलब ये जो है किससे कम है 125 से कम है वही वाला, तो 125 नीचे। और प्रतिशत बदलने के लिए या तो इसे 100 से गुणा कर दो या तो इसे 100 बना लो, तो 25 पंजे 125 और ये कितनी बार हो जाएगा 20 बार में, तो ऐसे लिख देंगे 20%। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना। और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसे, देखिए जैसे 25% का फ्रैक्शन क्या होगा, करूँगा आपसे, तो 25% हटाया, क्या लिखा है मैंने नीचे 100, ठीक है। अब इसे काट लीजिए, 25 से कम 25, 25 चौका 100, मतलब 1/4, 1/4 यही है। अब देखिए 25% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/4। अगर यहाँ पे देखिए पहले मूल्य क्या था, पहले मूल्य था ये, पहले मूल्य क्या था 4 था, अब क्या बढ़ गया 1 बढ़ गया, कितना हो गया 4 पे 1 बढ़ गया, कितना हो गया 5, 4 पे 1 बढ़ गया, कितना हो गया 5। अब बताइए इन दोनों में कम किसे करना पड़ेगा, इसे कम करेंगे, इसे कम करेंगे, इसे कम करेंगे, ये 4 है और ये 5 है, ठीक है। 5 जो है 4 से कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा। अब यहाँ देखिए
कौन ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, जो भी ज़्यादा है उसे नीचे गुणा 100, गुणा 100 लिख के यहाँ से भी कितना आ जाएगा 20%। समझ में आया आपको? जैसे मूल्य कितना है, पहले मूल्य था 4, अब 1 बढ़ गया, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, अब हो गया 5। अब कह रहा है कितना कम करा जाए, तो जो बढ़ा हुआ मूल्य है हम उसे क्या करेंगे, उसे ही हम कम कर देंगे। जितना बढ़ रहा है उस बढ़े हुए मूल्य पे कम कर देंगे। देखिए 1 बढ़ा, अब कितना, अब 1 बढ़ा, बढ़ के कितना हो गया 5, अब 5 भी हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। या तो 100 से गुणा कर दे परसेंटेज बदलने के लिए, या तो 100 से गुणा कर दे, या तो इसे 100 बना ले, तब भी निकलेगा प्रतिशत में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको। या तो इसे और किस तरीके से हम लोग और इसको किस तरीके से कर सकते थे, हम निकालना है कमी प्रतिशत। वृद्धि कितनी हुई है, देखिए ऊपर लिख दिया हमने, वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत। ठीक है, 100 प्लस ये गुणा 100, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखिए ये देखिए वृद्धि प्रतिशत कितना है 25%, तो 25%। 100 कितना वृद्धि हुआ 25 का, तो 25 गुणा 100, 25 गुणा 100। ठीक है, तो कितना हो गया 25 बटे 125 गुणा 100, तो 25 पंजे 125 और 5 दूनी 10। तो इस तरीके से भी कितना आ जाएगा आंसर 20%। बात इतनी समझ में आ रही है आपको? इस तरीके से भी क्या आंसर आ जाएगा 20%। और कैसे कर सकते हैं, देखिए एक चीज़ और देखिए कि अगर चीनी की कीमत 25% वृद्धि हो गई है, तो यदि एक गृहस्वामी चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना ना चाहे तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। अब देखिए चीनी की कीमत कितनी बढ़ी है, 25% बढ़ी है। चीनी की कीमत कितनी बढ़ी है 25%। अब देखिए जो भी 4 ऑप्शन होंगे, जो भी 4 ऑप्शन में जो भी आंसर होगा, अब कह रहा है कितना परसेंट कम करना चाहिए, कितना परसेंट कम करना चाहिए। तो जो भी आंसर होगा 25% से क्या होगा, वो कम होगा। जो भी आंसर होगा वो 25% से क्या होगा, कम होगा। अब आ जाएंगे हम सारणी में, आ जाएंगे इस वाले सारणी में। अगर हम इसमें देखेंगे 25% से कम है कौन सा, देखिए ये 25% से कम क्या है 20%, तो हमारे 20% ही क्या हो जाएगा आंसर। अब बात समझने में क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि चीनी कीमत 25% वृद्धि हो गई, तो यदि एक गृहस्वामी चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना ना चाहे तो उसे उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। तो जो भी आंसर आएगा, देखिए बात क्या इसने करा यहाँ पे कमी की, बात करें इसने कमी प्रतिशत की, तो जो भी आंसर आएगा 25% से कमी आएगा। अब देख लेंगे इसमें, है ना, देख लेंगे इस सारणी में देख लेंगे कि 25% से कौन सा वाला कम है। तो देख लिया 25% से कम क्या है 20%, तो इसका आंसर कितना हो गया 20%। इस तरीके से भी निकाल सकते थे। अगला सवाल देख रहे हैं, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई, 20% की कटौती की गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। अब ये क्या कह रहा है, मान लीजिए पहले इसकी मजदूरी कितनी थी 100 थी, मजदूरी कितनी थी 100 थी, मजदूरी 100 थी, और 100 से कितना हो गया 120 तक रहा। एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई तो कम हो जाएगा, तो कितना हो गया 100 से कितना होगा 80 होगा, क्योंकि कम करा है ना कटौती, 20% कटौती, तो 100 से कितना हो गया 80। मजदूरी कितनी हो गई 80। अब कह रहा है उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाने के लिए, इसको इसके बराबर लाने के लिए, इसको इसके बराबर लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। आप बताइए, आप इसको बढ़ाएंगे या इसे बढ़ाएंगे। ये तो वैसे ही ज़्यादा दिख रहा है इससे जो है ये ऐसे ज़्यादा दिख रहा है। इसे अगर आप बढ़ाते हैं तो और, है ना, इससे अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं, ये वैसे ही 20% इससे बढ़ा, तो बढ़ाएंगे किसे, जो छोटी वाली वैल्यू है, तो इसे बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना कम है इससे, ये 20 कम है, 20 कम है, किससे कम है 80 से, लिखेंगे नीचे 80।
जिसे बढ़ाना है चाहे जिसे घटाना है उसे कहाँ लिखेंगे, नीचे। अब परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100 ऐसे कर देंगे, ठीक है। ऐसे हम सवाल को ऐसे कर देंगे। अब देखिए ये हो गया 20 चौका कितनी बार हो जाएगा, 25 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 25%, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। या तो हम और किस तरीके से कर सकते हैं, कह रहा 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, 20/100, तो 20 ही कम 20, 20 पंजे 100, कितना होगा 1/5, कितना हो गया 1/5। अब देखिए मतलब पहले मजदूरी कितनी थी उसकी, 5 थी, 5 हुई थी और एक कम हो गई, 5 थी। अब क्या कर रहा है 20% की कटौती की गई, कटौती का मतलब क्या हो गया 20% काट लिया गया, ठीक है। तो 5 का 20% मतलब 1, मतलब 5 में से 1 कम हो गया, 5 में से 1 कम हो गया तो कितना हो गया 4 हो गया, 5 में से हमने 1 कम कर दिया, कितना हो गया अब 4 हो गया। अब हमें बढ़ाना है तो हम इसे बढ़ाएंगे या इसे बढ़ाएंगे, ये तो वैसे ही इससे बड़ा है तो इसे तो बढ़ाएंगे नहीं, बढ़ाना किसे पड़ेगा हमें, इस 4 को। कितना बढ़ाना पड़ेगा 1, मैं पूछूंगा आपसे किसे बढ़ाना पड़ेगा। देखिए पहले ये था, बाद में ये हो गया, पहले ये था बाद में ये हो गया, पहले 5 था अब 4 हो गया, कितना कम हुआ 1 कम हो गया, किससे 5 से हुआ। अब देखिए ये इससे कितना ज़्यादा 1 ज़्यादा है, अगर मैं इसे बढ़ाना तो अगर मुझे बढ़ाना चाहूँ तो इसे बढ़ाऊंगा, इसे बढ़ाऊंगा, इसे बढ़ाऊंगा क्यों, ये कम है तो नीचे लिखूंगा 4 गुणा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 25%, इस तरीके से कर सकते हैं। या तो इसी सवाल कैसे कर सकते हैं, क्या है ना। अब क्या निकालना है, हमें निकालना है वृद्धि, कटौती कितनी की हुई है, ऊपर लिखेंगे कटौती प्रतिशत, ठीक है, कटौती प्रतिशत, यहाँ लिखेंगे 100 माइनस कटौती प्रतिशत, फिर लिखेंगे 100 गुणा 100 लिख दीजिए। कटौती परसेंट कितना है 20%, तो ऊपर लिख दिया मैंने 20, और 100 और कटौती परसेंट कितना है 20 गुणा 100 कर दिया, तो ये कितना हो गया 20/80 गुणा 100, 20 चौका 80, कितनी बार हो जाएगा 25%, ये क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ रही है आपको, कितने परसेंट आंसर हो जाएगा 25%, ठीक है। इस तरीके से या तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, या तो हम ये देख लेंगे एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाने के लिए कितने % की वृद्धि करनी होगी। अभी सवाल में इसने क्या कह दिया, कितने % की वृद्धि करनी होगी, तो जो भी आंसर होगा 4 ऑप्शन हो चाहे 5 ऑप्शन हो, उसमें आंसर होगा 20% से अधिक ही आंसर होगा, इससे कम नहीं होगा, क्योंकि इसने क्या कह दिया कितने % की वृद्धि करनी होगी। तब इस सीरीज में देख लेंगे, है ना, देख ले रहे हैं। अब देखिए 20% से अधिक कौन सा है, 25 ही तो है, 20% से अधिक क्या है, देखिए 20% कटौती करिए इसने, अब कह रहा है 20% से, अब कह रहा है कितनी % वृद्धि करनी चाहिए, तो 20% से क्या होना चाहिए अधिक, तो अधिक कितना है 25%, ठीक है, कितना हो जाएगा 25%। लेकिन ये हम जब भी करेंगे जब इसमें से इस सीरीज में से होगा, मतलब ऊपर 1 हो, है ना, ऊपर कितना होना चाहिए 1 का अंतर होना चाहिए, दोनों में कितने का अंतर होना चाहिए 1 का, जैसे यहाँ 5 था तो यहाँ 4 होगा, है ना, तो यहाँ से देख के हम आंसर लगा लेंगे। अगला सवाल देखते हैं, है ना, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगला सवाल सेम ऊपर वाले की तरह है बिल्कुल, ये कह रहा है चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपयोग कितने % कम कर दे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े। अब वही उसी तरीके से करेंगे। अब देखिए पहले क्या होगा, चीनी का मूल्य कितना है, ठीक है, गुणा खपत, मतलब कितना वो लेके आते हैं, है ना, क्वांटिटी में कितनी मात्रा लेके आते हैं, और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे कुल खर्च। अब ये इस सवाल में क्या है, चीनी का भाव का मतलब ये क्या होता है मूल्य, 40% बढ़ जाता है। अब हम 40% बढ़ जाता है ना, अब बढ़ जाएगा तो पहले हम इसे मान लेंगे, हम ये दोनों को क्या मान लेंगे 100 मान लेंगे। माना चीनी का मूल्य कितना था पहले 100 था, और खपत भी कितना लाते थे 100, जब गुणा करते तो गुणा कर देंगे दोनों कितने आएगा
10,000 आ जाएगा। चीनी का पहले मूल्य ये था, खपत कितना था, खपत भी देखिए चीनी का मूल्य भी हमने 100 माना और खपत भी 100 माना। क्यों माना समझ में आ रहा होगा आपको, जिससे हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, क्योंकि हम निकाल परसेंटेज और 100 से अगर हम कंपेयर कर देंगे तो हमारा जल्दी निकल जाएगा, इसीलिए हमने 100 माना है यहाँ पे भी यहाँ पे भी। अब कह रहे हैं चीनी का मूल्य, चीनी का मूल्य का मतलब ही क्या है, भाव। ये इसे मूल्य कह दीजिए या तो भाव कह दीजिए, मूल्य या इसे भाव भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या कह रहा है, 40% वृद्धि होगी, मतलब पहले 100 था अब कितना हो गया 40, मतलब प्लस 40 लिखोगे तो कितना हो गया 140। अब कह रहा है खपत में कितनी कमी करनी चाहिए, ये तो कह रहा है चीनी का उपयोग, उपयोग का मतलब पहले 100 किलो अगर करते थे, 100 यूनिट करते थे, तो अब क्या होगा, अब इससे कम करेंगे, अब आंसर जो होगा इससे कम ही आएगा क्या, ठीक है, क्योंकि क्या कह रहा है कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े, तो अब आंसर कितना होगा 100 से कम ही होगा, ये बात भी ध्यान रखिए। तो हमने मान लिया खपत है पता नहीं था, हमने मान लिया x, लेकिन हम इतना पता है कुल खर्च करना कितना हमें, इतना ही खर्च करना 10,000 ही। अब ये दोनों गुणा में इधर ये कहाँ चल जाएगा बटे में, तो क्या आ जाएगा x बराबर 10,000 बटा, अब इसे काट लीजिए। यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि परसेंटेज बदलने के लिए इसमें 100 से गुणा करना है, यहाँ पे नहीं करना हमें, क्योंकि हमने पहले यहाँ 100 मान लिया है, तो जो भी आंसर आएगा हम कंपेयर कर लेंगे कितना ज़्यादा है चाहे कितना कम है, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब इसे काट लीजिए, 2 सत्ते 2 पंजे 10, कितना हो जाएगा 500 बटे 7, ये हो गया। अब इसे काटिए, ठीक है ना, 0 0 कैंसिल, ठीक है। अब देखिए 7 से काटिए, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, ठीक है, कितना बचा बताएं, 7 सत्ते 49, एक बचा। देखिए अब मैंने 500 में 7 से भाग करा, 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49, एक बचा, ये कैंसिल उतार लें, अब 7 ही कम 7, 7 ही कम 7, कितना बचा 3, 71 बार में तो क्या हुआ पूरा पूरा कट गया। अब 3 में भाग करना है किससे, 7 से, तो ये हो गया 7, 3 बटे 7, इसे लिखेंगे 71 सही 3 बटे 7, ठीक है, 71 सही 3 बटे 7। अब देखिए अब मुझे 100 में से इसे घटाना है, 100 में से इसे घटाना है, तो क्या करूँगा, हम यहाँ पे क्या 71 है, तो 71 जगह क्या घटाऊँगा, एक बढ़ा के 72 घटाऊँगा, इसमें से 72 घटाइए, 72 घटाएंगे कितना बचेगा, देखिए खपत में कम, अच्छा पहले 100 था, अब इसमें से घटाना है 71 सही 3 बटा 7। चलिए यहाँ दिख नहीं रहा है, हम ऊपर इस चीज़ पे लिख ले रहे हैं, है ना। हमें खपत पहले कितना था, खपत ये देखिए पहले खपत कितना था, पहले खपत था 100 था, अब कितना हो गया 71 सही 3 बटा 7, इतना हो गया, कितना कम हुआ। अब यह 71 सही 3 बटा 7 है, तो 71 की जगह क्या घटाएंगे, अब इसमें से 72 घटाएंगे, 72 घटाए कितना बचेगा 28। अब एक हमने बढ़ा के घटाया था, तो हम क्या करेंगे 7 में से ये 3 घटा लेंगे, तो क्या लिखेंगे 7 में से 3 गया 4, और बटे जो 7 है लिख देंगे 7, तो कितने परसेंट की, इतना बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपयोग कितने परसेंट कम करे, तो कितना परसेंट कम करे, इतना परसेंट क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी को और किस तरीके से निकाल सकते हैं देखते हैं। अभी क्या सवाल में क्या कह रहा है, चीनी का भाव 40% से बढ़ जाता है, तो कितना कमी करना चाहिए, तो लिखेंगे हम यहाँ कमी प्रतिशत, ऊपर लिखेंगे वृद्धि प्रतिशत। अब एक बात बताइए, वृद्धि प्रतिशत यहाँ के लिए 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत गुणा 100, ठीक है। तो वृद्धि कितनी की हुई है 40 की, 100
प्लस यहाँ पे भी जो चीज़ यहाँ आएगी वही यहाँ +40 गुणा 100 कर लीजिए। 40/140 गुणा 100, 0 0 कैंसिल, 2 बार में 7 बार में कितना आ जाएगा 200/7। अब इसे काट लीजिए, 7 दूनी 14, 7 में 1 के ज़्यादा हो जाएगा, कितना बचा 6 बचा, कितना बचा 6 बचा। अब 7 7 49, 7 8 56, 60 में से 56 का कितना हो जाएगा 4, तो 28 सही, 4/7% क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और किस तरीके से कर सकते हैं इस सवाल को, हम इस तरीके से भी कर सकते थे। जैसे क्या करें 40% वृद्धि हो गई, मतलब अब 40 से क्या निकाल देंगे भाव, मूल्य जो था, मूल्य क्या था 40% वृद्धि हुई, तो 40% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, परसेंट हटाया नीचे 100 लिखा, 0 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 2 पंजे 10, तो 2/5। मतलब पहले क्या था, पहले अगर मूल्य ये था, पहले मूल्य क्या था 5 था, अब 2 बढ़ गया, है ना। यही तो कह रहा 100 में, अगर देखो 100 में देखो क्या है 100 में 40 मतलब 40%, तो ऐसे ही 5 का 40% क्या होगा 2 होगा, तो 5 पे क्या बढ़ गया 2 बढ़ गया, तो कितना हो गया 7। मतलब पहले 5 था, अब कितना हो गया 7 हो गया। पहले 5 था, अब कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। पहले 5 था, अब 7 हो गया। अब कितना कम हुआ, सॉरी कितना बढ़ा 2 बढ़ा, 2 बढ़ गया ये। अब कम करना होगा तो आप इसे कम करेंगे, इसे कम करेंगे, बड़ी हुई चीज़ को कम करेंगे, तो जिसे कम करना उसे कहाँ लिखेंगे नीचे गुणा, परसेंट बदलने के लिए 100 है, तो इसे 100 बना लिया, तो 100 से गुणा करते क्या आ जाएगा 200/7, तो आंसर कितना आ जाएगा 28 सही, 4/7%, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं, सही है, बात समझ आ रही है आपको, है ना। या तो इसी को इस तरीके से भी कर सकते थे, ये मिटा दो, समझ में आ गया होगा आपको। इसी सवाल को हम इस तरीके से भी कर सकते थे कि पहले 100 था, पहले क्या था, पहले था 100, अब कितना 40% बढ़ गया, तो कितना हो गया 140। अब 40 कौन सा बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ गया 40। अब कम करना होगा तो हम इसे कम करेंगे या इसे कम करेंगे, जो वैल्यू बड़ी होगी उसे तो कम करेंगे, तो उसे क्या लेंगे नीचे, तो हर में आ जाएगा 140 गुणा क्या हो जाएगा 100, मतलब ठीक है। इसे कैंसिल, 2 बार में 7 बार में कितना हो जाएगा 200/7, आंसर कितना 28 सही, 4/7%। आखिरी सवाल देख लेते हैं, आ गया होगा समझ में। क्या कह रहा है, यदि प्याज का मूल्य 24 रुपये प्रति किलोग्राम से 36 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो एक गृहिणी को प्याज की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि वह मतलब खर्च क्या रहे समान रहे। तो इसके लिए क्या करेंगे, वही वाला तरीका। यहाँ क्या होगा, मूल्य, पहले प्याज का मूल्य कितना था, फिर गुणा खपत, पहले लेके आते कितने थे, और दोनों ही गुणा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल खर्च, मतलब कुल खर्च निकल जाएगा। यहाँ पे कुल खर्च निकल जाएगा, ठीक है, कुल खर्च निकल जाएगा। अब मूल्य कितना था, देखिए पहले मूल्य कितना था 24 रुपये प्रति किलो, ये पहले था, बाद में मूल्य कितना हो गया 36 हो गया। पहले मान लिया, देखिए पहले खपत कितना लेके आते थे 100, तो खर्च कितना होता था 2400, माना है यहाँ पे ये, ठीक है, माना पहले कितना ले गए थे 100, पहले परसेंटेज निकाला ना हम, कंपेयर करना, इसीलिए 100 माना। और यहाँ का पता है क्या, हमें ये पता है कि मूल्य बढ़ गया, लेकिन खपत नहीं पता था, हम यहाँ मानेंगे x 2400, और ये क्या कुल खर्च कितना रखना है, समान ही रखना। क्या करा, वह समान रहे, मतलब पहले अगर 2400 खर्च होता था तो अब भी क्या हो 2400 रुपये खर्च हो, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे 2400/36, ऐसे काट लेंगे, 12 3 36, 12 दूनी 24, कितना हो जाएगा 200/3, कितना हो जाएगा 200/3।
200/3 हो गया। अब इसे काट लीजिए, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, कितना बचा 2, तो कितना हो गया, पहले अगर 100 था तो अब कितना हो गया 66 से 2/3%। अब ये हमारा आंसर नहीं है, इसने पूछा है कितना परसेंट कम करने चाहिए। अब देखिए आंसर जो आएगा, आंसर जो आएगा अब कम है, अब कहना चाहिए कितना परसेंट कम होना चाहिए, तो 100 से जो है 100 से ये कितना कम है, इसके लिए क्या करेंगे 100 में से 66 सही 2/3% घटा देंगे, यही परसेंट में ही है। तो 66 जगह क्या घटाएंगे यहाँ पे हम 67 घटाएंगे, एक ज़्यादा घटाया कितना आएगा 33। अब इन दोनों का अंतर लेंगे, 3 में से 2 गया कितना बचा 1, और भाग कैसे कर रहे हैं 3 से, तो यह आएगा 33 सही 1/3%, ये हो जाएगा आंसर। इस सवाल को और किस तरीके से कर सकते थे हम, इस सवाल को हम इस तरीके से भी कर सकते थे कि क्या निकालना, प्रतिशत कमी प्रतिशत निकालना। तो यह लिखेंगे वृद्धि कितने का हुआ, वृद्धि, ठीक है, यह कितना हो गया वृद्धि कितने का हुआ, अब देख लिया हमने वृद्धि कितने का हुआ 24 था, अब कितना हो गया 36 हो गया, तो 12 की वृद्धि हो गई। पहले 24 था, अब 36 हो, कितने की वृद्धि हो गई 12 की, ठीक है। अब देखिए यहाँ 24 है, यहाँ 36 है, ठीक है। अब मुझे निकालना है कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए, कम करनी चाहिए। अब मैं इसे कम करूँ या इसे कम करूँ, ये तो वैसे ही कम है इन दोनों कंपेयर में, कम कैसे करना पड़ेगा इसे, तो जिसे हम कम कर रहे हैं उसे क्या लिखेंगे हम नीचे, तो लिख लिया मैंने नीचे क्या आएगा ये 36 आएगा, तो लिख दिया मैंने 36 किलोग्राम। ये भी देखिए किलोग्राम है प्रति किलोग्राम, ये भी जो आएगा। अब देखिए वृद्धि कितनी की हुई 12 किलोग्राम से क्या हो गया 36, तो कितना हो गया 12 किलोग्राम, 12 प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई। और परसेंट बदलने के लिए क्या कर देंगे गुणा 100, तो इससे ये कैंसिल, 12 3 36, तो कितना आ जाएगा 100/3, तो कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। इसी को हम या तो रेशियो से भी कर सकते थे इस सवाल को, कि क्या था ये 24 है और यहाँ क्या है 36, इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, तो 12 दूनी 24 और 12 3 36। पहले 2 था, अब कितना हो गया 3 हो गया, पहले 2 था अब 3 हो गया, कितना कम हुआ, मतलब कितना ज़्यादा हुआ, 1 ज़्यादा हो गया, 1 ज़्यादा हुआ किससे, इससे ज़्यादा हुआ, लेकिन कम करना ज़्यादा तो इससे हुआ है, लेकिन अगर हम कम करेंगे तो इसे कम करेंगे, इसे कम करेंगे, जो वैल्यू बड़ी होगी उसे कम करेंगे, तो जिसे भी हम कम करेंगे इसे कम करेंगे, इसे नीचे लिख लिया गुणा 100, तो क्या आ जाएगा 33 सही 1/3% क्या हो जाएगा, इस तरीके से भी आंसर आएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट करें। जय हिंद।